ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। वाणी है आज की 20/12/24। सारे मुरली का मीठे बच्चे याद में रहने की प्रैक्टिस करो तो सदा हर्षित मुख और खिले हुए रहेंगे और बाप की मदद भी मिलती रहेंगी और कभी मुरझाएंगे भी नहीं। मुख्य क्या है? याद। प्रश्न है, तुम बच्चों को ये गॉडली स्टूडेंट लाइफ किस नशे से बितानी है? उत्तर, सदा तुम्हें नशा रहे कि हम इस पढ़ाई से प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। तो ये लाइफ हंसते खेलते ज्ञान का डांस करते बितानी है। सदा वारिस बन फूल बनने का पुरुषार्थ करते रहो। यह है ही प्रिंस प्रिंसेस बनने की कॉलेज। यहाँ पढ़ाई भी है तो पढ़ना भी है और पढ़ाना भी है। क्यों? कल भी था, आज भी है। क्यों? क्यों पढ़ाना भी है? कल भी था। देखो, अच्छा पुरुषार्थी बनने के लिए, बनाने के लिए, यह है उत्तर उसका। हाँ, पढ़ना भी है, पढ़ाना भी है और प्रजा भी बनानी है। ओम शांति। अपनी प्रजा भी तो बनानी है ना। क्योंकि प्रजा बनानी है तब तो तुम राजा बनेंगे। प्रजा नहीं बनाएंगे तो राजा नहीं बनेंगे। तो हमको जो समझा है औरों को भी हमको समझाना आना चाहिए। तो प्रदर्शनी पर, ये प्रदर्शनी लगी है बाहर, कितनों को लेके आओ, उन्हों को ये परिचय दो और कभी भी उसको मुरली पढ़ के सुनाओ, उसको पहले बाबा का बच्चा बनाओ। तुमको पढ़ाना जरूर है। बाप तो पढ़ा हुआ है, उसे किसी से पढ़ने की जरूरत नहीं है। गीत है, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। कौन से बचपन के दिन? जब हम ज्ञान में आए ना नए नए, वो बचपन के दिन जब बाबा ने हमको कितना उमंग उत्साह में लाया था। शुरू शुरू में बहुत उमंग उत्साह रहता, क्योंकि बाबा बहुत उसको मदद भी करता और खुशी भी बहुत देता। तो वो दिन भुला न देना। ओम शांति। ये गीत तो खास बच्चों के लिए है, वैसे बाहर वालों ने बनाया है, तो बच्चों के लिए गीत है। देखो भले गीत फिल्मी है
परंतु कुछ गीत है तुम्हारे लिए। जो सपूत बच्चे हैं उन्हों को गीत सुनते समय उसका अर्थ अपने दिल में आना पड़ता है। बाप समझाते, मेरे लाडले बच्चे, क्योंकि तुम बच्चे बने हो ना, जब बच्चा बने तब तो बाप के वर्षे की भी याद रहे, बच्चे ही नहीं बने तो याद करना पड़ेगा। तो बच्चों को स्मृति रहती है कि हम भविष्य में बाबा से वर्षा लेंगे। अब यह है राजयोग। ये कौन सा योग नहीं है? प्रजा योग। इससे हम क्या बनते हैं भविष्य में? प्रिंस, प्रिंसेस। अब हम उनके बच्चे हैं। बाकी जो भी मित्र संबंधी आदि है तुम्हें उन सबको भूलना है। तुम्हें और दूसरा कोई भी उस एक के बिगर याद न पड़े, तुम्हें अपनी देह भी याद न पड़े। देहाभिमान को तोड़ तुम्हें देही अभिमानी बनना है। देहाभिमान में आने से ही ये अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प ये उल्टे गिरा देते हैं। याद करने की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो सदैव हर्षित मुख खिला हुआ ऐसा रहेगा। जैसे खिले हुए फूल रहते हैं ना, याद को भूलने से फिर फूल मुरझा जाता है। यदि हिम्मत बच्चे तो मदद दे बाप। बच्चे नहीं बने तो फिर बाप मदद भी किस बात की करेंगे? क्योंकि उनका माई बाप वो है रावण, माया। तो जिसका माई बाप रावण माया है तो उनसे मदद मिलेंगी तुम्हें गिरने की। तो ये गीत सारा तुम बच्चों पर बना हुआ है। कौन सा? बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। बचपन के दिन भुला न देना। तो बाप को याद करना है। याद नहीं किया तो जो आज हंसे कल फिर रोते रहेंगे। याद करने से ही सदैव हर्षित मुख रहेंगे। तुम बच्चे जानते हो एक ही गीता शास्त्र है जिसमें कुछ कुछ अक्षर ठीक है। माना लिखा हुआ है कि युद्ध के मैदान में मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। परंतु कौन सा युद्ध? वो युद्ध नहीं। इसमें हिंसक युद्ध की कोई बात नहीं। तुम बच्चों को बाप से शक्ति लेकर माया के साथ जीत पानी है। तो जरूर बाप को याद करना पड़े, तब तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। और उन्होंने फिर स्थूल हथियार आदि वो बैठ दिखाए। कौन सी कटारी है ये? ज्ञान कटारी। कौन से बाण? तुम्हारे ज्ञान बाण। और ये अक्षर सुना है तो स्थूल रूप में उन्होंने वो हथियार आदि दे दिए। तुम्हारी युद्ध है माया के साथ। वास्तव में यह है ज्ञान की बातें। बाकी इतनी भुजाएं आदि ऐसी किसी मनुष्य को होती है क्या? नहीं। तो ये है तुम्हारा युद्ध का मैदान। तुम्हारी युद्ध है माया के साथ। योग में रहे शक्ति लेकर तुम विकारों पर जीत पाते हो। बाप को याद करने से फिर तुमको वर्षा भी याद आएगा। वारिस ही वर्षा लेते हैं। वारिस नहीं बनते तो फिर प्रजा बन पड़ते हैं।
यह है ही राजयोग, ये कोई प्रजा योग थोड़ी है। ये समझानी बाप के सिवाय कोई नहीं दे सकते। बाप कहते हैं मुझे भी इस साधारण तन का आधार लेने के लिए आना पड़ता है। प्रकृति का आधार लेने बिगड़ तुम बच्चों को मैं राजयोग भी कैसे सिखलाऊं। आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो फिर कोई बातचीत भी तो हो नहीं सकती। अब परम धाम में शिव बाबा रहते तो हमसे बातचीत करे कैसे। और फिर जब शरीर धारण करे, बच्चा थोड़ा बड़ा हो तो बाहर निकले और उसकी बुद्धि भी खुले। छोटे बच्चे तो पवित्र होते हैं, उनमें विकार होते नहीं। सन्यासी लोग सीढ़ी चढ़कर फिर नीचे उतरते हैं, अपने जीवन को समझ सकते हैं। बच्चे तो पवित्र ही होते हैं, इसलिए ही बच्चे और महात्मा एक समान गाए जाते हैं। तो तुम बच्चे जानते हो अभी इस पढ़ाई से हम ये शरीर छोड़कर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। आगे भी हम ही बने थे, अब फिर से बनते हैं। ऐसे ऐसे ख्यालात स्टूडेंट को रहते हैं, तो ये भी उनकी बुद्धि में आएगा। किनकी? उनकी बुद्धि में आएगा जो बच्चे होंगे और फिर वफादार होंगे, जो फरमान बरदार होंगे, जो श्रीमत पर चलते होंगे। और नहीं तो फिर श्रेष्ठ पद नहीं पा सकेंगे। टीचर तो पढ़ा हुआ ही है, ऐसे नहीं कि वो कहाँ पढ़ते हैं और फिर आपको पढ़ाते हैं। नहीं नहीं नहीं, टीचर तुमको ऐसा मिला है, पहले से पढ़ा हुआ है सब कुछ। तुमको ऐसा टीचर मिला जो नॉलेजफुल कहा जाता है। सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज और कोई में नहीं है, जानते भी नहीं। अब पहले पहले तो तुमको निश्चय चाहिए। कौन सा? कि वो हमारा बाप है। अगर किसी की तकदीर में नहीं तो क्या अंदर में खिट खिट चलती रहेंगी। क्या सोचेंगे? पता नहीं चल सकेंगे नहीं चल सकेंगे। बाबा ने तो समझाया है, जब तुम बाप की गोद में आएंगे तो ये विकारों की बीमारी और ही जोर से बाहर निकलेंगी। वैद्य लोग भी क्या कहते हैं? ये दवाई लो, बीमारी उथल खाएंगी और आएंगी, आने दो, बाहर निकल रही है। बाप भी कहते हैं देखो तुम बच्चे बनेंगे तो देवाभिमान की बीमारी और बढ़ेंगी। इससे तो पहले कम आता था, वो और जास्ती आएंगी। और काम क्रोध आदि की बीमारी और बढ़ेंगी। ये क्या है? परीक्षा। नहीं तो परीक्षा कैसे हो? देखो तुम कहा भी मूंझो तो पूछ सकते हो। जब तुम जितने रुस्तम बनते जाएंगे ना, तो माया तुमको खूब पछाड़ती है। तुम बॉक्सिंग में हो, बच्चा नहीं बने तो बॉक्सिंग की कोई बात ही नहीं। वो तो अपने संकल्पों विकल्पों में गोते खाते रहते हैं, न कोई उनको मदद ही मिलती है। बाबा समझते, मम्मा बाबा कहते हैं तो तुम्हें बाप का बच्चा बनना पड़े। फिर वो दिल में पक्का हो जाता है कि ये हमारा रूहानी बाप है। बाकी यह है युद्ध का मैदान, इसमें डरना नहीं। ऐसे नहीं सोचना पता नहीं
इतना तूफान आएगा, हम ठहर सकेंगे व नहीं ठहर सकेंगे, इसको क्या कहा जाएगा? तो बहुत ही कमजोर हुआ। तुमको तो यहाँ शेर बनना पड़ता है, पुरुषार्थ के लिए अच्छी मत लेनी चाहिए, बाप से पूछना चाहिए। बहुत बच्चे अपनी अवस्था लिख कर भेजते हैं। बाप को ही सर्टिफिकेट देना है ना, इसमें भले छिपा है कोई, परंतु शिव बाबा से कुछ छिप ना सके। बहुत है जो छिपाते हैं, परंतु उनसे कुछ भी छिप नहीं सकता। अच्छे का फल अच्छा मिलना ही है, बुरे का फल बुरा होता ही है। सतयुग त्रेता में तो सब अच्छा ही अच्छा होता है। अच्छा बुरा पाप पुण्य यहाँ होता है, वहां दान पुण्य भी नहीं किया जाता है ही प्रारब्ध। यहां हम टोटल सरेंडर होते हैं। तो क्या, यहां जब हम टोटल सरेंडर होते हैं तो बाबा के बच्चे जितना हम टोटल सरेंडर हो जाते हैं बाबा को, तो जितने को उतना, तो नहीं समझ में आ रहा। जितना हम सरेंडर होंगे, जितना टोटल तुम सरेंडर होते हो, तो बाबा भी 21 जन्मों का रिटर्न तुमको उतना देते हैं। जितने को अच्छे का फल अच्छा तो बनता ही है, हर एक कर्म का फल तो निकल। जितना तुम बाबा पर सरेंडर होंगे, उतना बाबा भी तुम पर सरेंडर होंगे। ये तो सीधा हिसाब है। अब कोई कुमारी है, बाबा से उसने शादी की, समर्पित हुई, सेंटर चलाती, पूरा सरेंडर हुई, अपना कुछ नहीं, खूब सेवा करती, वनवाह में रहती, तो जरूर उस पर तो एक ही जन्म पाएंगी। और कोई है जो मुरली सुनने आते नहीं आते, और टोटल सरेंडर हुए नहीं, अपने धंधे धोरी में बिजी रहते। लेकिन कभी कभी मुरली सुनने नहीं भी आते भी तो उसको फिर उतना मिलेगा क्या? वो भी बच्चा है बाबा का, ये भी बच्चा, पर जो जितना सरेंडर होगा उतना ये है। बाबा भी उसको जो जितना टोटल सरेंडर होता है, तो बाबा भी 21 जन्मों के लिए उसको रिटर्न देते हैं। देखो ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, 18 करोड़ की कहते संपत्ति थी उनके पास, पूरा उन्होंने क्या किया, सरेंडर किया। तो फॉलो फादर करना है, ये मुरली में नहीं था, यहाँ इतना ही लिखा है, फॉलो फादर करना है, टोटल सरेंडर होना है। अगर उल्टा काम करेंगे बाबा का बनकर, तो नाम भी बाप का बदनाम करेंगे। इसलिए शिक्षा भी देनी पड़ती है, रूप बसंत भी सबको बनना है। हम आत्माओं को बाबा ने पढ़ाया है, तो हमको दूसरों को पढ़ाना भी है। जो पढ़ाएंगे नहीं वो राजा बन सकते नहीं।
सच्चे ब्राह्मणों को सच्ची गीता सुनानी है और कोई इसमें शास्त्रों की बात नहीं। मुख्य है ये गीता, बाकी है उनके बाल बच्चे, उनसे कोई का कल्याण होता नहीं, मेरे से कोई मिलता नहीं। मैं ही आकर के फिर से वो सहज ज्ञान सहज योग सिखलाता हूँ। सर्वशास्त्र में शिरोमणि गीता है, उस सच्ची गीता द्वारा वर्षा मिलता है। श्री कृष्ण को भी गीता से वर्षा मिला। गीता का भी बाप जो रचयिता है वही बैठ फिर वर्षा देते हैं। बाकी गीता शास्त्र से वर्षा नहीं मिलता, क्योंकि रचयिता एक है, बाकी सब उनकी रचना है। पहला नंबर शास्त्र है गीता, तो पीछे जो शास्त्र बनते उनसे फिर वर्षा नहीं मिलता। वर्षा मिलता ही सम्मुख है। मुक्ति का वर्षा तो सबको मिलता है, सबको वापस तो जाना ही है। बाकी स्वर्ग का वर्षा वो मिलता है इस पढ़ाई से। अब फिर उसमें जो जितना पढ़ेंगे, बाप सम्मुख पढ़ाते हैं। अब जब तक निश्चय ही नहीं बैठा कि कौन पढ़ाता है तो समझेंगे क्या, प्राप्ति क्या कर सकेंगे। फिर भी देखो भाव से सुनते रहते ना तो ज्ञान का विनाश तो नहीं हो सकता ना। तो जितना सुख मिलेगा फिर उतना औरों को भी सुख देंगे। देखो फिर से बता रहे, समझ लेना। प्रजा बनाएंगे तो फिर खुद राजा बन जाएंगे। प्रजा बनाएंगे नहीं तो वो राजा बनेगा नहीं। दूसरा, राजा बनने के लिए उसमें ये भी चाहिए 16 कला संपूर्ण। कला माना क्या है? गुण। कला माना गुण। इसका तुम कितने वर्ष से ज्ञान में है कोई लेन देन नहीं। तुम्हारा देखना ये भी क्या हो, एक कला। उसको कोई देखे कि ये कितना अच्छा देखता है, उसका हंसना भी क्या हो, एक कला। कोई देखे कि ये कितना अच्छा हंसता है, उसकी मुस्कान कितनी अच्छी है, उसका चलना भी क्या है, एक कला। उसका बैठना वो भी एक कला। 16 कला संपूर्ण। उस देवता के खाने से लेके सोने तक हर एक विधि की पूजा होती। बातचीत करने का, उसकी बातचीत करना ये भी क्या है, एक कला है। उसका एक कॉमेडी करना अच्छा, हर्षित मुक्ता ये भी क्या है, एक कला के रूप में है गायन। ये कला कैसे आएंगी हम में? बाबा के योग से 16 कला कैसे आएंगी, कैसे आएंगी ये गुण? बाबा के व्यवहार कला, भाषण कला कैसे आएंगी? मुरली सुनकर, मुरली सुनने से और श्रीमत पर चलने से और सेवा करने से और एक बाबा की याद अमृत वेला करने से, याद में रहने से नहीं और ऐसी प्रैक्टिस करना है। नहीं, मुझे ऐसा देखना है कि कोई देखे कि वाह क्या देखता है। मुझे ऐसा चलना है कि वो तो बॉडी कॉन्शियसनेस हो जाएगा उसका। हा? वो बॉडी पे ध्यान है उसका नहीं। कैसे उसमें ये कला आएंगी?
प्यूरिटी से कह रहे हैं। और देखो ये कल आएंगे उसकी आत्मिक भान में रहने से। मैं आत्मा हूं। और बताया अव्यक्तवाणी में न्यारा और सर्व का प्यारा। ये है 16 कला संपूर्ण बनने की विधि। न्यारा माना शरीर से न्यारा, मैं देह से न्यारा हूं, आत्मिक भान में रहना और फिर शिव बाबा की याद में रहना, किसी से ममत्व न रखना। हमारी पर्सनैलिटी कौन सी है? पवित्रता ही हमारी पर्सनैलिटी है। प्यूरिटी इज आवर पर्सनैलिटी। बस जैसे छोटा बच्चा होता है ना, एकदम उसका पाँव हिलाना कैसा अच्छा लग रहा, उसका चलना कैसे अच्छा लग रहा, उसका देखना कैसे अच्छा लग रहा। क्यों? कि प्यूरिटी है और देहभान नहीं है। और आज की मुरली बाबा ने बताया कि सन्यासी भी पहले सीढ़ी चढ़ते हैं फिर उतरते हैं, लेकिन छोटा बच्चा तो अभी सीढ़ी चढ़ा ही नहीं, विकारों की सीढ़ी। तो ऐसे बनना है हमको, न्यारा प्यारा, तब हम में वो 16 कलाएं आएंगी। उसका बैठना कैसा, चलना कैसा। और अगर समझो कोई कहता है कि अरे वो देखो कैसे, वो देखो कैसे रहते, इसका मतलब उनमें वो 16 कला नहीं है। हमारी है स्टूडेंट लाइफ, हंसते खेलते ज्ञान की डांस करते हम जाकर प्रिंस बनेंगे। स्टूडेंट जानते हैं कि हमको प्रिंस बनना है, तो कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। यह है ही प्रिंस प्रिंसेस बनने की कॉलेज। वहां प्रिंस प्रिंसेस का अलग कॉलेज होगा। विमानों में चढ़ करके जाते हैं पढ़ने के लिए। हाँ, विमान भी वहां के फुल प्रूफ, कभी टूट ना सके, कभी एक्सीडेंट नहीं होता कोई भी किस्म का। ये सब समझने की बातें हैं। अब एक तो फिर बाप से पूरा बुद्धियोग रखना पड़े, और दूसरा बाप को सभी समाचार देने पड़े कि कौन कौन कांटों से कलियां बने हैं। बाप से पूरा कनेक्शन रखना पड़े, जो फिर टीचर भी डायरेक्शन तुम्हें देते रहे। कौन वारिस फूल बनने का पुरुषार्थ करते हैं, कांटों से कली तो बने हैं, फिर फूल तब बने जब पहले बाप का बच्चा बने, नहीं तो कली के कली ही रहेंगे, अर्थात प्रजा में आ जाएंगे। अब जो जैसा पुरुषार्थ करेगा अभी, वो ऐसा पद पाएगा। ऐसे नहीं कि एक के दौड़ने से फिर हम उनका पूछ पकड़ लेंगे, उसको करने दो, हम भी पास हो जाएंगे। भारतवासी ऐसे ही समझते हैं, वो पवित्र रहता है, उसके पांव पकड़ लो, उसकी पूछ पकड़ लो, हम भी पार हो जाएंगे। परंतु इसमें पूछ पकड़ने की कोई बात नहीं, सीधा हिसाब है। जो करेगा सो पाएगा।
ये नहीं देखना मैं ही करूं क्या सब, वो क्यों नहीं करता, ऐसा करेंगे क्या? नहीं। जो पुरुषार्थ करेगा वो 21 जन्म उनकी प्रारब्ध अपनी खुद की बनेंगी। कोई कोई बच्चे स्कूल में कैसे रहते, उसको अगर शिक्षा हुई तो वो कहेंगे उसको भी हो, तो उसको अच्छा लगेगा। पर बूढ़े तो जरूर होंगे ना। देखो जो करेगा सो पाएगा। 21 पीढ़ी उनकी ही प्रारब्ध बनेंगी, बूढ़े तो जरूर होंगे ना। हाँ, परंतु किसी अकाल मृत्यु वहां नहीं होती। तो देखो कितना भारी पद है। बाप समझ जाते इनकी तकदीर खुल गई, जो ये वारिस बना अभी पुरुषार्थी है। फिर रिपोर्ट भी करते हैं, बाबा ये विघ्न भी आते हैं, ये होता है। हर एक को अपना पोता मेल भी देना होता है। इतनी मेहनत देखो और कोई सत्संग में नहीं होती। बाबा तो छोटे छोटे बच्चों को भी संदेशी बना देते। लड़ाई के मैसेज ले जाने वाले भी, वो भी तो चाहिए ना। अब लड़ाई का ये मैदान है, यहाँ तुम सम्मुख सुनते हो, बहुत अच्छा लगता है, दिल खुश हो जाती। और बाहर गए तो यहाँ तो बहुत अच्छा लगता है, बाहर गए तो क्या बगुलों का संग मिला तो वो खुशी उड़ जाती। बाहर कौन है सब? बगुले। और हम कौन है? हंस। अब शिव बाबा को अपने बच्चे हंस ही लगेंगे। किसी को भी अपना बच्चा कैसा लगता है? हंस। वो कितना भी उसके नाक में से पानी आ रहा है और दूसरे का नाक साफ भी है, तो उसको कौन अच्छा लगेगा? अपना ही बच्चा। बाबा भी कहते हैं कि वो सब कौन है बाकी के? बगुले। और तुम कौन हो? सब हंस। अब तुमको यहाँ तो खुशी का पारा चढ़ता है और बगुले के साथ गए तो तुम भी बगुले बन जाते, वो खुशी उड़ जाती। वहां माया की धूल है ना, इसलिए पक्का बनना पड़ता है। उनका असर हम पर हो कि हमारा उन पर हो, अब किसका फोर्स ज्यादा है उसके ऊपर वो डिपेंड है। या अगर समझो कमजोर होगा, वो पक्का होगा, उसका असर हम पर होगा। हम इतने पक्के होना कि हमारा असर उस पर हो जाए। तो बाबा कितना प्यार से पढ़ाते, कितनी फैसिलिटीज देते। ऐसे भी बहुत है जो उनको पूछो तो कहते अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, और फिर गुम हो जाते। कोई विरला ही है जो खड़ा हो सकता है। यहाँ तो ज्ञान का नशा चाहिए। देखो जैसे शराब का नशा होता है। शराब की दुकान कैसी रहती? बहुत उसको पॉलिश लगाना पड़ता क्या उनको? नहीं। उस पे छपाई भी नहीं रही तो भी वो उसको देखने जाता क्या? उसको क्या लेना देना है वो छपाई से? रोड पर भी नहीं पीछे भी चलती, वो रोड पे भी नहीं रही, खुद ही ढूंढता हुआ वो बराबर पहुंच जाता है। और उसको क्या है, और पानी भी उसमें कहते टाके का भी पानी दे दिया उसने उसको, तो भी वो अपना पानी डाले पिए कि अपने सवेरे पहले लाइन में लग जाते कुछ लोग तो चाय के जैसा अपने गए और फिर दिन भर उसी नशे में अच्छा लगता है। और फिर शाम होते होते वो नशा उतर गया तो और उसमें खाने का भी उनको नहीं, कोई लेन देन नहीं, कोई उनको अच्छा खाना मिले कुछ। अब दिन भर खाना नहीं भी मिला बोलते तो भी अपना हो जाता।
तुम्हारा भी क्या है? नशा। तुम सुबह सुबह कहाँ जाते? ये तुम्हारा नशा। सुबह सुबह आ जाते, तुमको कोई लेन देन नहीं है कि यहाँ जगह ऐसी है वैसी है, ये है वो है, नहीं। कहाँ भी अंदर भी है तो भी बाबा का सेंटर, कहाँ भी है तो मुरली सुनने के लिए आए जाते। मुरली माना हमारा क्या है? नशा। उनको वो लत लग गई शराब की, हमको ये मुरली की लत लग गई। बाबा के ये महावाक्य सुने बिना उसको वो सारा दिन फिर नशे में रहता है। हमारा ये नारायणी नशा, खुराक चाहिए, ये अच्छा नशा है। खुराक होना है, बुद्धि का नशा है। बुद्धि को खुराक चाहिए। तो शराब का भी नशा होता है। हाँ? और वो नशे में उसका सारा पैसा भी गया तो भी उसको कोई लेन देन नहीं रहता। हमारा भी क्या है, ये इस जितना जिसको नशा है उसके लिए कितना भी है तो बाबा के इसमें तो कितना भी लगा सकता है। कोई देवाला मारा हो और शराब पिया, जोर से नशा चढ़ेगा, क्या समझता फिर वो? उसका देवाला मारा हुआ है, लेकिन एक बार उसने शराब पी लिया तो समझता है हम ही राजाओं का राजा हूं। चाहे रास्ते में बाहर बाजू में पड़ा है, उल्टा हाथ किधर जा रहा, पाँव किधर जा रहे, लेकिन उसको पूछो तू कौन है तो क्या कहता है? राजाओं का राजा। आम है तो इमली बोलते, हाँ? आम रहा तो उसको इमली बोलते, आम रहा तो उसको भी इमली बोल देता है। हाँ। तो तुम्हारा भी क्या है ये नशा? तुम भी क्या समझते हम कौन है? राजाओं का राजा, भगवान का बच्चा। तुम्हारा अच्छा नशा है नहीं है? यहां तुम बच्चों को रोज कौन सा प्याला मिलता है? ज्ञान अमृत का प्याला पीते हो। धारण करने के लिए दिन प्रतिदिन पॉइंट्स ऐसी मिलती रहती, बुद्धि का ताला खुलता जाता। इसलिए मुरली कभी मिस नाही करणार. ताई समजलं काय आता? तुम्ही तो रोज येऊन राहिल्या आता, नवीन आल्या आता. अब कभी मुरली मिस नहीं करना. जैसे गीता का रोज पाठ करते ना, यहां भी रोज बाप से पढ़ना है. पूछना चाहिए कि मेरी उन्नति नहीं होती, कारण क्या है. आकर समझना चाहिए. आएंगे भी वही जिनको पूरा निश्चय होगा कि वो हमारा बाप है. ऐसे नहीं पुरुषार्थ तो कर ही रहा हूं निश्चय बुद्धि होने के लिए. नहीं, निश्चय तो एक ही होता है. निश्चय में कभी परसेंटेज नहीं होती. बाप एक है और उनसे वर्षा मिलता. यहां हजारों पढ़ते हैं, फिर भी कहे निश्चय कैसे करूं, उसको क्या कहेंगे? इतने हजारों है यहाँ पढ़ते हैं. मधुबन में जाके देखेंगे कितने हैं पढ़ते हैं, फिर भी कहता है मैं निश्चय कैसे करूं, उसको क्या कहेंगे? बुद्धू. और अज्ञानी. और कहे मुझे निश्चय ही नहीं होता है कि भगवान पढ़ा रहा है. इतनी रोज मुरली सुन रहा है, लेकिन भगवान ही पढ़ा रहा है, ये कैसे समझो? क्या कहेंगे उसको? बुद्धिभिमान, महामूर्ख. बाबा कह रहे उसको कमबख्त कहा जाता है. कमबख्त. बाबा क्या कह रहे उसको? जब बाबा को आके पूछता है मुझे निश्चय नहीं हो रहा है, भगवान पढ़ा रहा है. कमबख्त कहीं का कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसके. भगवान नहीं तो कौन पढ़ा रहा है? तो ऐसे वाक्य किसके होते हैं? वाइब्रेशन से तो पहचान सके कम से कम. हाँ. और उसके अपोजिट क्या? कमबख्त के अपोजिट
कह रहे बख्तावर। बख्तावर वो जो बाप को पहचान ले, उसको मान ले। कोई राजा कहे हमारी गोद का बच्चा आकर बनो, उसकी गोद में जाने से ही उसको निश्चय हो जाता है। ऐसे तो नहीं कहेंगे अब मुझे निश्चय कैसे हो, ये मेरा बाप है। ये भी तो है राजयोग। बाप तुमको राजाओं का राजा बनाने आए हैं। बाप, उसमें भी बाप तो स्वर्ग का रचयिता है, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते। प्रिंस प्रिंसेस अपने विमान में कॉलेज में जाते, एक्सीडेंटल प्रूफ विमान, इतना बड़ा राज्य भाग्य देते। क्या कहता है, मुझे निश्चय ही नहीं होता है, ऐसे कैसे होगा। तो बाबा क्या कहते उसको, तुम्हारी तकदीर में नहीं है वो। तुम्हारी तकदीर में नहीं है। तुम तो देखो अब इसका और क्या कर सकते हैं। अब नहीं मानते हैं तो फिर तदबीर भी कैसे हो सके, तो वो हमेशा लंगड़ाता रहेगा। बेहद के बाप से भारतवासियों को कल्प कल्प स्वर्ग का वर्षा मिलता। देवता होते हैं सतयुग में, कलयुग में तो राजा ही है नहीं। यहाँ तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है। पतित दुनिया है तो उसको पावन दुनिया बाप नहीं करेंगे तो कौन करेगा बोलो। ये पतित दुनिया है ना, है। फिर इसको पावन दुनिया बनाना है। अब बाप नहीं करेगा तो तुम बताओ अब कौन करेगा। साधु संत तो कर नहीं सकते। साधु संत तो कई होकर के गए, फिर वो कर सकते थे तो अभी तक तो हो जाता था। और द्वापर युग के साधु संत नहीं कर सके, अभी कलयुग के अंत के ये साधु संत करेंगे। और देवी देवता है नहीं। अब बताओ, और फिर भी कहे कि मुझे निश्चय नहीं होता तो क्या कहेंगे, तकदीर में नहीं है, तुम्हारे तकदीर में नहीं है। ये फिर समझते नहीं है। ये तो बिल्कुल सहज समझने की बात है। लक्ष्मी नारायण ने ये राजाई की प्रारब्ध कब पाई बताओ। तो जरूर आगे जन्म में ऐसे कर्म किए हैं, तब तो वो प्रारब्ध पाई है। लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, तो अभी कहाँ है, अभी नरक में। तो जरूर ऐसा श्रेष्ठ कर्म अथवा राजयोग वो सिवाय बाप के और कोई तो सिखला ना सके। अभी तुम सबका भी ये अंतिम जन्म है और तुमको भी बाप राजयोग सिखला रहे हैं। द्वापर में थोड़ी राजयोग सिखलाएंगे, द्वापर के बाद फिर क्या सतयुग आएगा, सतयुग थोड़ी आएगा। यहाँ तो बहुत अच्छी रीति समझ कर जाते, और फिर बाहर जाने से बाहर कौन है हा? बाबा आज क्या कह रहे, बगुले। बाबा के बच्चे कौन है सब, हंस। बाहर जाने से फिर खाली हो जाते, जैसे कि डिब्बी में ठिकरी रह जाती और रत्न उसमें के निकल जाते। ज्ञान डिब्बी में, बुद्धि रूपी डिब्बी में ज्ञान सुनते सुनते अगर फिर विकार में गिरा तो ये खलास। बुद्धि से ज्ञान रत्नों की सफाई हो जाती। ऐसे भी बहुत लिखते हैं बाबा, हम मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन फिर भी आज मैं गिर गया, तो क्या करेंगे, कहेंगे गिरे, गोया अपने कुल को, अपने को कलंक लगाया, तकदीर को लकीर लगा दी। घर में भी बच्चे अगर ऐसा कोई अकर्तव्य करते हैं
तो वो बाप क्या कहते, ऐसा बच्चा मुआ भला, मरा भला। तो ये तो बेहद का बाप है। ये भी कहते हैं तुम कुल कलंकित मत बनो। यदि तुमने विकारों का दान देकर फिर वापस लिया, तुम्हारा पद भ्रष्ट हो जाएगा। तुमको पुरुषार्थ करना है, इस पर जीत पानी है। चोट लगती है, फिर से खड़े हो जाओ। घड़ी घड़ी चोट खाते रहेंगे तो सोचो क्या होगा। हार खाएंगे और फिर एक बार ऐसे बेहोश हो जाएंगे। बाप समझाते तो बहुत है, परंतु कोई ठहरे भी। माया बड़ी तीखी है। पवित्रता का प्रण कर लिया, अगर फिर भी गिरते हैं, चोट लगती है तो चोट बड़े जोर से लग पड़ती है। एक बार ऐसी लगेंगी जो पूरा बेहोश हो जाएंगे। बेड़ा पार होता है पवित्रता से। प्यूरिटी थी तो भारत का सितारा चमकता हुआ था। अभी तो घोर अंधियारा है। समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो। शुक्रिया बाबा। सुनो एक मिनट, अब क्या हो रहा है? पोपट पंछी जैसा हो रहा है। इसको सारा दिन घोटना अपने अंदर। सबको पता है क्या बोलना है। तो अब क्या करना? अपने अंदर में घोटना है इसको। बोले जा रहे रोज मुझे अमृतवेला करना है, और रोज मुझे प्रातः मुरली सुनना है, और रोज मुझे सायंकाली 6:30 से 7:30 योग करना है। अब कितने लोग आ रहे हैं? और रोज रात्रि को सोने से पहले मुझे याद का चार्ट लिखना है। कितने लोग लिख रहे हैं? और रोज या कवित्वानी पढ़ना है। कितनों ने पढ़ी? और रोज बड़ा ही ज्यादा पढ़ रहे हैं। आप भी पढ़ रहे हैं, अरे वाह। और रोज मुझे एक क्लास सुनना है। तो अब इसको 1 तारीख के बाद हमको दूसरी बातें लेनी है। थोड़ा चेंज करेंगे इसको। हाँ नहीं, जो भी बाबा सिखाते थोड़ा सा चेंज करेंगे। मुझे बाबा पर पूरा पूरा बलिहार सरेंडर जाना है। निश्चय नहीं, मुझे बाबा पर पूरा पूरा। आज बाबा ने बताया निश्चय में परसेंटेज नहीं होती। एक तो निश्चय है माना पूरा 100% है, नहीं है तो कुछ भी नहीं है। एक तो हाँ होगा या तो ना होगा। तो निश्चय और विश्वास ऐसे 2 शब्द है, बताते हैं ऐसा। तो निश्चय में परसेंटेज नहीं होती और विश्वास में हो सकती। तो बाबा तो निश्चय की बात करते हैं हमेशा। इंसानों के लिए परसेंटेज है, भगवान वो विश्वास हुआ इंसान के प्रति। हाँ, इसके संस्कार अलग है। कितना विश्वास है उसको? मुझे 50% विश्वास है, पर निश्चय नहीं। निश्चय मुझे 100% इसलिए निश्चय बुद्धि विचंति। बाबा में मुझे विश्वास नहीं है, बाबा में मुझे निश्चय है। यानी पूरा पूरा बलिहार जाना नहीं। निश्चय होए बाद भी बलिहार न जाए, ऐसा भी होता। तो मुझे बाबा पर ये लेंगे अपन, पूरा पूरा बलिहार जाना है। एक ही शब्द लेंगे अब। अच्छा, और ये तो है कि बाबा मुख्य द्वार से
कम से कम ये जो अच्छी सी दुकानें ये हट जाए और 18 जनवरी को हॉल का उद्घाटन भी बड़ी धूमधाम से हो जाए। देखो हम जो संकल्प ले रहे पूरा हो रहा है, इसलिए अब संकल्प ही करना है सिर्फ। तो फिर उसके बाद में पीछे का किचन भी बनाना है, क्योंकि यहाँ पर कम पड़ता है। फिर कंपाउंड वॉल है, सामने सरस्वती भवन बनना है। अच्छा, ओम शांति। पहले एक एक लेंगे। 18 जनवरी को हॉल का उद्घाटन बड़ी धूमधाम से करना। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, तुम कहाँ हो? युद्ध के मैदान में। तुम्हारी युद्ध कब है? माया से हर पल। इस युद्ध के मैदान में माया से डरना नहीं। बाप से पुरुषार्थ के लिए अच्छी मत लेनी है। वफादार फरमान बरदार बन श्रीमत पर चलते रहना है। 2 नंबर है, रूहानी नशे के लिए ज्ञान अमृत का प्याला रोज पीना है। मुरली रोज पढ़नी है। तकदीरवान बनने के लिए बाप में कभी भी संशय न आए। वरदान, ब्रह्मा बाप समान जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले कर्म बंधनों से मुक्त भव। ब्रह्मा बाप कर्म करते भी कर्म के बंधन से मुक्त रहे, बंधन में फंसे नहीं। संबंध निभाते भी संबंधों के बंधन में नहीं बंधे। वे धन और साधनों के बंधन से भी मुक्त रहे। जिम्मेवारियां संभालते हुए भी जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव किया। ऐसे फॉलो फादर करो। किसी भी पिछले हिसाब किताब के बंधन में बंधना नहीं। संस्कार, स्वभाव, प्रभाव और दबाव, ये होते हैं बंधन। अच्छा, कौन से बंधन होते हैं? संस्कार, स्वभाव, प्रभाव, दबाव के बंधन में कभी नहीं आना। तब कहेंगे कर्म बंधन मुक्त, जीवन मुक्त। ये नई सीख मिली। 4 बंधन कौन से? नए बंधन। संस्कार, अपने संस्कारों का बंधन। स्वभाव, मेरा स्वभाव ऐसा है, नहीं, ये भी बंधन खत्म। मेरा स्वभाव, जो बाबा का स्वभाव हो मेरा स्वभाव। प्रभाव, ये भी बंधन, किसी के व्यक्ति के प्रभाव में आ जाना नहीं। और चौथा है दबाव, किसी का दबाव है मुझ पर, उसका भी बंधन नहीं। मुझ पर किसी का दबाव नहीं है, कोई बंधन नहीं है, उसको कहेंगे कर्म बंधन मुक्त। वाह, इसको कहाँ लिख के रखेंगे स्लोगन। और वो है जीवन मुक्त। स्लोगन, तमोगुणी वायुमंडल में स्वयं को सेफ रखना है तो साक्षी होकर खेल देखने का अभ्यास करो। अच्छा, ओम शांति शांति शांति।